जय हिंद। आज हम फिर धातु व धातु के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। कौन सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा की चालक है? तो चांदी सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालक है। और धातु इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है? जब धातु इलेक्ट्रॉन खोती है तो वह धनायन बनाती है। जैसे हम सोडियम एक धातु है और ये पॉजिटिव, ये जो देखिए जब ये खो रहा है इलेक्ट्रॉन को तो क्या बना रहा है? पॉजिटिव। और जब अधातु होती है जैसे क्लोरीन अधातु है तो ये ऋणात्मक है, तो ये ऋणायन होता है। ये धनायन और ये ऋणायन याद रखेंगे, एनायन कैटायन। तो धातुओं को तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं को तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं की तार बनाने की क्षमता तन्यता कहलाती है। और जब किसी चीज को हम पीटते हैं उसे आघातवर्धनता कहते हैं। कठोरता पता ही है, चमक, धातुओं में चमक होती है। तो धातु की तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। जैसे हम सोने का तार बनाएंगे तो 1 ग्राम सोने में हम 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। फिर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? अभी तुरंत बताए थे, ऋणायन बनाती है। धातु धनायन, धौ से धातु, धौ से धनायन, अधातु ऋणायन। ऐसे ही याद रखेंगे। धातुओं को पीट कर चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आघातवर्धनता कहलाती है। अभी बताए थे आपको कि धातुओं को पीट कर चादर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आघात वर्धनता कहलाती है। तन्यता जब तार बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा इसमें, यानी एक धातु धातु, तो इसमें गलनांक और कथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। देखिए Na सोडियम प्लस अभी तुरंत बताए थे जस्ट, और कैल्शियम या माइनस यानी ऋणात्मक होते हैं। सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, तो इसलिए ए आंसर। फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम को किस में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी तेल में सुरक्षित रखा जाता है। आयनिक यौगिक विद्युत का आचालन कब करते हैं? केवल द्रव या जल अवस्था में। जब ये केवल द्रव और जल अवस्था में रहेगा तब ये विद्युत का चालन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया सही है? तो विस्थापन अभिक्रिया सही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि CuZnSO4 कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, ठीक है। अभिक्रिया होना चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 और Cu को विस्थापित कर दिया, यही बी नंबर सही है। देखिए ZnSO4 और Cu क्या हो गया? विस्थापित हो गया। यानी Cu क्यों विस्थापित हो गया? क्योंकि Zn Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील था, इसलिए उसको धकेल के हटा दिया। अगर हम समझने के दृष्टिकोण से सिर्फ ध्यान रहे इसके लिए अगर याद करेंगे तो ये याद रखेंगे, Zn जो है Cu से ज़्यादा मजबूत था, इसलिए Cu को धकेल दिया और ZnSO4 के साथ आ गया, दोस्ती इसके साथ कर लिया और Cu को धकेल के आगे बढ़ा दिया, तुम अकेले जाओ। तो ये अभिक्रिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि धातु के महत्वपूर्ण गुण होते हैं, पता ही है। धातु चमकदार होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, धातु में तन्यता गुण पाए जाते हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और धातु में सोनोरस यानी ध्वन्यात्मक आवाज होती है। जब पीटते हैं तो ध्वन्यात्मक आवाज भी होती है, ध्वनि निकलती है। अपवाद में एकमात्र पारा जो कि तरल धातु होता है। सोडियम को चाकू काटने से योग्य मुलायम धातु, यानी सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम को ही नहीं, चाकू से हम पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम और क्या कहते हैं सोडियम, इसको हम काट सकते हैं। अधातु चमकहीन होता है, इसमें चमक नहीं होते। एकमात्र अपवाद में आयोडीन है जो कि चमकदार होता है। हीरा सबसे कठोर है। भंगूर होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का चालक होता है वो मात्र ग्रेफाइट होता है। ये याद करने के लिए याद रखेंगे, ये रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियाशील सीरीज एकदम 100% याद रखिए, और अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यानपूर्वक याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। सही बात है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, सही है। धातुओं की आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, ये भी सही है। इसकी आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अभी वर्तमान में ये ग्रुप डी और बिहार दरोगा, बिहार मध्य निषेध में ऐसा क्वेश्चन ही पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज। Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ ZnSO4 और Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन, जब दो कोई चीज जुड़ेगा तो संयोजन कहलाएगा, जब टूटेगा तो अपघटन कहलाएगा, और जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तो विस्थापित अभिक्रिया, यहाँ क्योंकि विस्थापन कर दिया किसका? Cu का, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है?
तो निम्नलिखित सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो हम पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम होता है। ऑप्शन में पोटेशियम सी नंबर में है, तो यही सही है। पोटेशियम ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए पोटेशियम और सबसे कम किस में होता है? सोना में। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? पीछे भी पढ़ चुके हैं, Al2O3 उभयधर्मी होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, एकदम सही है, एकमात्र धातु जो विद्युत का चालक है। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों कथन सही है, कथन 2A का सही अभिक्रिया भी है, ठीक है, सही कारण भी है, सही अभिक्रिया बोलते सही कारण है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3, इसको ध्यान रखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक ZnO होता है, एक कौन सा? तो ZnO, ध्यान रखेंगे, दोनों उभयधर्मी है। नेक्स्ट है तांबा पतले HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, क्योंकि तांबा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तांबा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जो याद ना हो उसको 2-3 बार क्वेश्चन को देख लें, आपको याद हो जाएगी। 2-3 बार इसी वीडियो को चलाइए और आपको याद होते चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पे तरल होती? तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, पारा एकमात्र धातु है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन है। सबसे कम क्रियाशील तो Au है, सोना, तो इसको याद रखेंगे Au। सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वह वायु और नमी से तीव्र अभिक्रिया करता है, वायु और नमी से तीव्र अभिक्रिया करता है। थर्माइट अभिक्रिया में अपचायक कौन होता है? तो थर्माइट अभिक्रिया में अपचायक कौन होता है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि एल्युमिनियम अपचायक के रूप में था, तो यहाँ पर थर्माइट अभिक्रिया में अपचायक में कौन होता है? तो यहाँ एल्युमिनियम होता है, ध्यान रखेंगे। रेलवे पटरियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिया गया, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको रिवीजन करने के लिए हर एक जगह पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, जो पीछे पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजन। धातुएं की आयनीकरण ऊर्जा कम होती है, आयनिक एवं विद्युत स्थितिक आकर्षण बल प्रबल होता है, इसलिए इनका गलनांक भी उच्च होता है। संक्षारण रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन सबसे प्रभावी विधि। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेहनत करें, सफलता पाएं। ऑप्टाइन एकेडमी से जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक है। कौन सी धातु सबसे अधिक उष्मा चालक है? तो चांदी सबसे ज्यादा उष्मा चालक है और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन अधातु हो गया, तो 3 अक्षर है अधातु में, तो ब्रोमीन में 3 अक्षर, और धातु कमरे पे तो पारा। कन्फ्यूजन दोनों मत होइएगा, बहुत ही इजी याद करने के लिए है। धातु में पारा है एकमात्र द्रव, और अधातु में ब्रोमीन। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ विद्युत का चालन करते हुए भी अधातु है? ग्रेफाइट, एकमात्र अधातु जो विद्युत का चालन करता है ग्रेफाइट है, क्योंकि अधातु में विद्युत का वो चालक नहीं होता, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? तो विद्युत का चालक होता है। सबसे अधिक आघातवर्धन धातु बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सोना है। निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे तन्य होता है? तो ये भी सोना है। और निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो ZnO जिंक ऑक्साइड है और Al2O3 है, दोनों ध्यान रखेंगे। इसको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस इसको रिपीट करते करते ही याद हो जाएगी। निम्नलिखित कौन सा HCl से हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो Cu से अगर अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, और यहाँ बोल रहा है नहीं निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस से नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। धातु और अम्ल की अभिक्रिया समानतः क्या प्राप्त होता है? तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी, सबसे अच्छा उष्मा चालक चांदी, सबसे अधिक तन्य धातु सोना, सबसे अधिक आहार धातु सोना, तरल धातु पारा, तरल धातु ब्रोमीन, विद्युत चालक धातु ग्रेफाइट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। और क्रियाशीलता श्रेणी में इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल फिर देखेंगे।